मार्शल आर्ट चैंपियन ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की कम उम्र मगर गैर मामूली सलाहियतों की हामिल मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी फातिमा नसीम ने एक और आलमी कारनामा सर अंजाम देते हुए अपना छठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया। सिर्फ 11 साल की उम्र में फातिमा ने ऐसी महारत, रफ्तार और दुरुस्ती का मुजाहिरा किया जो दुनिया भर में मिसाल बन गया। फातिमा नसीम ने 1 मिनट में दोनों हाथों में अंडा थामकर 302 पंचेस लगाकर न सिर्फ साबका रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि बेमिसाल कंट्रोल का भी मुजाहिरा किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड 250 पंचेस पर मुश्तमिल था जो फातिमा ने पीछे छोड़ दिया है। इस चैलेंज की सबसे मुश्किल बात ये थी कि अगर अंडे में मामूली सी दरार भी आती तो रिकॉर्ड तस्लीम ना किया जाता, मगर फातिमा ने अपनी गैर मामूली महारत से इस आजमाइश को कामयाबी समेत बदल दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस कारनामे को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करते हुए अपनी वेबसाइट पर शाया कर दिया है। फातिमा ने पहली मर्तबा सिर्फ 7 साल की उम्र में गिनीज रिकॉर्ड कायम किया था और अब तक 4 बार भारतीय रिकॉर्ड होल्डर्स को शिकस्त दे चुकी हैं। इस गैर मामूली कामयाबी पर फातिमा नसीम ने ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर और पाक फौज के नाम किया है। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध कामरान टेक्सूरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया है ताकि वो अपनी कामयाबी पाकिस्तान के आला ओहदेदारान के साथ शेयर कर सके। फातिमा नसीम की कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मार्शल आर्ट्स के शोबे में एक नई मिसाल बन चुकी है और वो नौजवान के लिए काबिल फख्र रोल मॉडल के तौर पर उभरी है। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सब्ज हलाली परचम, वेजीज, टोपियों और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी जोश और खरोश से खरीदारी में मसरूफ हैं। हर कोई यौम आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाने के लिए घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाने लगा। छोटे बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासिबत से लिबास और नौजवानों के लिए शर्ट्स स्टॉल से खरीदी जा रही हैं। दुकानों, घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लहरा रहे हैं, जबकि नौजवानों ने अपनी अपनी मोटरसाइकिलों और कारों को भी कौमी परचम से सजाया हुआ है। दुनिया भर में मौसम की शिद्दत ने निज़ाम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। कहीं शदीद बर्फबारी, कहीं मौसलाधार बारिशें और कहीं जानलेवा गर्मी के बाइस दर्जनों अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी और हजारों मुतासिर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में बर्फानी तूफान और रिकॉर्ड बर्फबारी ने मामलात जिंदगी मफलूज कर दी है। क्वींसलैंड में एक दहाई बाद बर्फबारी हुई है, जबकि चीन, भारत और जमहूरिया गनी में बारिशों और सैलाब से मुतअद्दिद हलाकतें और तबाही हुई। सिर्फ भारत में ही अमवात की तादाद 250 से तजावुज कर गई है। चीन के कई इलाके जेर आब आ गए, जबकि गनी में 15 अफराद जान से गए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा अमारात में शदीद गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दर्जा हरारत 51.8 डिग्री तक जा पहुंचा और अवाम को घरों में रहने की हदायत की जा रही है। उधर समुद्री तूफान फ्लोरस ने बरतानिया, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में 80 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तबाहकुन हवाएं चलाई। हजारों घर बिजली से महरूम हो गए और सफरी निजाम मफलूज हो गया। माहिरीन के मुताबिक ये सब मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है जो तेजी से दुनिया को मुतासिर कर रही हैं। जब सरज़मीन पुकारा, सो जाना हमने दोबारा।
वफाकी हुकूमत ने नई नेशनल पैरामिलिट्री फोर्स बना डाली, मकसद अमन व अमान। लेकिन सवाल ये है कि अमन पहले से कहाँ है जो अब ओवरलोड हो गया। बताया जा रहा है कि ये फोर्स शहरी मराकज़, तंसीबात और बड़े शहरों में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएगी, पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाइयां करेगी। यानी अब एक मुजरिम को पकड़ने 10 वर्दी वाले पहुंचेंगे। हुकाम तो बड़े मुतमईन हैं, लेकिन अवाम और सोशल मीडिया थोड़ा सा उलझा हुआ है। ट्विटर पर न्यू फोर्स और सिक्योरिटी ओवरलोड के साथ कुछ कह रहे हैं, वाह क्या विजन है, तो कुछ पूछ रहे हैं पुरानों ने कौन सा कारनामा कर दिखाया जो नया लश्कर उतार लिया। सिक्योरिटी बेहतर हो या ना हो, एक चीज जरूर बेहतर होगी, वर्दी वालों की तादाद। सियासी हल्के भी पुरजोश मगर उलझे, कोई कहे नया माली बोझ, और आम बंदा सिर्फ इतना पूछ रहा है, ये सब हो रहा है तो हमारा बिजली का बिल कौन भरेगा। ये तमाम वो सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों सबसे ज्यादा वायरल अगर कुछ हो रहा है तो वो इन्फ्लुएंसर्स का ड्रामाई झगड़ा। ना कोई वजह वाजे, ना कोई सबूत, बस एक स्टोरी आती है, कुछ लोग अब हद से गुजर रहे हैं और सब समझ जाते हैं कि नया महाज खुलने वाला है। फिर दूसरी तरफ से जवाबी हमला आता है, मैंने चुप रह कर बहुत कुछ सहा। यूँ लगता है जैसे कोई ड्रामे की पहली किस्त ऑन एयर हो गई हो। अगले दिन यूट्यूब पर आता है द फुल ट्रुथ व्लॉग, जिसमें इन्फ्लुएंसर आंखों में आंसू भर के कह रहा होता है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और बैकग्राउंड म्यूजिक में सैड पियानो बज रहा होता है। फिर आते हैं फॉलोअर्स जो कमेंट सेक्शन में काजी बन जाते हैं। कुछ कहते हैं हमें पता था तुम सच्चे हो, तो कुछ कहते हैं सिर्फ ड्रामे करके व्यूज लेने आए हो। मजे की बात यह है कि एक हफ्ते बाद यही दुश्मन दोनों नई रील्स में इकट्ठे हंस रहे होते हैं। कैप्शन होता है, लेट्स मूव ऑन, स्प्रेड पॉजिटिविटी। सच तो यह है कि सोशल मीडिया की ये जंग असल में जंग नहीं, एक मनसूबाबंदी होती है, जहां झगड़ा भी प्लानिंग से होता है, सुलह भी मोनेटाइजेशन के साथ, और दुख भी फिल्टर लगाकर दिखाया जाता है। भारतीय रियासत पुणे में एक शख्स फुटपाथ पर सो रहा है। उसके करीब रखे पेपर में लिखा है कि उसे तनख्वाह नहीं मिली और वो 29 जुलाई 2025 से सड़कों पर रहने पर मजबूर है। खत में कहा गया कि कंपनी के HR तक पहुंचने के बावजूद कोई मदद नहीं की गई। HR ने जवाब नहीं दिया और खामोश रहा। मुतासरा शख्स ने खत में लिखा है कि किराए या खाने के लिए पैसे न होने के बाइस एहतजाजन दफ्तर की इमारत के बाहर ही सोने का इंतखाब किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई लोगों ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। एक सारिफ ने लिखा कि ये खौफनाक है, वो चाहते हैं कि मुलाजमीन हफ्ते में 70 से ज्यादा घंटे काम करें, लेकिन वक्त पर तनख्वाह नहीं दे सकते। दूसरे सारिफ ने लिखा कि एक कंपनी अरबों की है, फिर भी एक मेहनती मुलाजिम को तनख्वाह के लिए उसके दरवाजे के बाहर सोना पड़ता है। ये ताखीर नहीं, ये सरासर नाइंसाफी है। तीसरे सारिफ ने ये लिखा कि इस तरह के वाकयात वाकई हमें ये सवाल करने पर मजबूर करते हैं कि हम मुलाजमतों में कितने महफूज हैं। वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी करनी चाहिए। क्या आप भी आंख खोलते ही फोन उठाते हैं और पूरा दिन आपका दिमाग थका थका महसूस होता है? तो ये वीडियो आपके लिए। जैसे ही आप सुबह आंख खोलते हैं और फोन उठाते हैं, आपका दिमाग एकदम से अलर्ट मोड में चला जाता है। नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, न्यूज, सब कुछ एक साथ, और फिर दिमाग पर एक अलग कोर्टिसोल का हमला होता है। कोलेस्ट्रॉल, हमारा स्ट्रेस हार्मोन, जब ये सुबह बढ़ जाता है तो सारा दिन बेचैनी, फोकस की कमी और चिड़चिड़ापन रहता है। अगर आप रोज ये करते हैं तो क्या होता है? मूड खराब रहता है और बॉडी हार्मोन बैलेंस भी बिगड़ जाता है। सुबह का वक्त हमारा सारा दिन सेट करता है। इससे दिमाग बल्कि मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन और निजाम हाजमा भी मुतासिर होता है। तो हल क्या है? ते साथ ही फोन को ना देखें। 30 से 60 मिनट तक वक्फा दें, तब तक गहरी सांसें लें, थोड़ा सा चलें, पानी पिएं और कुदरती रोशनी में जाएं। सुबह के चंद मिनट या तो आपके दिन को बिगाड़ सकते हैं या संवार सकते हैं। फैसला आपके हाथ में। कनाडा से ताल्लुक रखने वाली मारूफ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर अनीता विंगली ने अपने 4 फुट के दोस्त टिमोथी मोटो से शादी कर ली। उनकी मुनफरद और दिल को छू लेने वाली मोहब्बत की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होगी। उन दोनों की मुलाकात 2021 में हुई। अनीता ने इतराफ किया कि इब्तिदा में उनके दरमियान कोई कशिश नहीं थी। इंजीनियर और साफ पानी फराहम करने वाली एक फलाही तंजीम के शरीक बानी टिम ने पहले मोहब्बत का इजहार किया, मगर खातून ने उन्हें फ्रेंड जोन कर दिया। अनीता ने बताया कि मैंने कभी उन्हें उस नजर से
नहीं देखा था, एक आम कद की लड़की जो 5 फुट 4 इंच की हो, वो कैसे एक 4 फुट के मर्द से मोहब्बत कर सकती है। ताहम वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और अनीता के ख्यालात बदलने लगे। उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर निक विजिन की कहानी याद आई, जो बगैर हाथों और पैरों के पैदा हुए थे, और उनकी बीवी कनाए ने इनसे उनकी शख्सियत की बुनियाद पर मोहब्बत की थी। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर मुतारिफ करवाया है, जिसके जरिए सार्फिन अब मेटा AI से बराह रास्त गुफ्तगू कर सकेंगे। बिल्कुल किसी फोन कॉल की तरह। व्हाट्सएप की अपडेट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक इस फीचर में एक इख्तियारी सेटिंग भी दी गई है, जिसके जरिए सारिफ चाहे तो मेटा AI खोलते ही आवाज में बात शुरू होने की सहूलत ऑन कर सकता है। अलबत्ता ये सेटिंग पहले से बंद रखी गई है, ताकि सारिफ खुद फैसला कर सके कि आया इसे ये सेटिंग ऑन करनी है या नहीं। कुछ सार्फिन को कॉल्स वाले टैब से भी बराह रास्त मेटा AI को कॉल करने की सहूलत दी गई है, जिसके लिए किसी इजाफी इक़दाम की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप की नई अपडेट्स में कुछ तजावीज़ करदा सवालात भी दिए गए हैं, ताकि सारिफ इस बारे में रहनुमाई हासिल कर सके कि उसे बातचीत किस मौजू पर करनी है। इसके अलावा सार्फिन अपनी गैलरी या कैमरे से तस्वीर भी फौरन शेयर कर सकते हैं, ताकि सवालात को बेहतर अंदाज में समझाया जा सके। न्यू कैसल की 27 साला नकोल कैफ पेशे के एतबार से फैशन फोटोग्राफर हैं। उन्होंने किराए के घर की तवील अजियत से निजात हासिल करने के लिए एक मुनफरद फैसला किया। अब उनका माहाना खर्चा सिर्फ 650 ब्रिटिश पाउंड है। उनके बचपन का ज्यादातर हिस्सा एक मकान से दूसरे मकान मुंतकिल होते हुए गुजरा और कुछ वजूहात की बिना पर यह सिलसिला जवानी में भी कायम रहा। गुज़िश्ता साल उनको इस बात का यकीन हो गया कि अब वो अपना घर कभी नहीं खरीद पाएंगी। इसी दौरान उनकी कार एक हादसे में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस वाक़े के बाद उनकी जिंदगी और सोच का रुख तब्दील हो गया। कार के मुतबादल के तौर पर नकुल ने 8,500 ब्रिटिश पाउंड में एक वैन खरीदी और इसी को अपना नया घर बना लिया। अब वो अपने पालतू कुत्ते के साथ जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रही हैं। आम के सीजन की आखिरी किस्त शुरू हो चुकी है और भाई फाइनल एपिसोड कुछ खास नहीं जा रहा। जी हाँ, पाकिस्तानी आम जिसका जायका हर साल दुनिया को दीवाना बना देता था, इस बार एक्सपोर्ट में मुंह के बल गिर गया। कराची से लेकर मुल्तान तक काश्तकार सर पकड़कर बैठ गए और अवाम इंस्टाग्राम पर आम की पुरानी तस्वीरों पर दिल बहला रहे हैं। आम खाने थे, सीजन ही निकल गया। ये ट्वीट इस वक्त 15,000 बार रीट्वीट हो चुकी है और टिकटॉक पर आम का गम ट्रेंडिंग में है। दूसरी तरफ माहिरीन कहते हैं कि इस बार बरामद 25% कम रही। वजह खाद महंगी, पानी कम, बिजली ज्यादा और पॉलिसी बिल्कुल जीरो। मगर जैसा आम है वैसा ही जवाब भी। एक सारिफ ने लिखा, हुकूमत की पॉलिसी भी इस बार चौंसा की तरह मीठी नहीं बल्कि लंगड़ा निकली है। हुकूमत की पॉलिसी भी इस बार चौंसा की तरह मीठी नहीं बल्कि लंगड़ा निकली है। पाकिस्तानी आम की पहचान दुनिया भर में मानी जाती है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो हमारी जगह बांग्लादेश या इंडिया ले जाएंगे। हुकूमत को एक्सपोर्ट पॉलिसी ठीक करना होगी, वरना अगले साल सिर्फ आम के मीम्स रह जाएंगे, आम खुद नहीं। तो जनाब आम खाइए, सीजन के जाते जाते हुकूमत को आम की तरह नरम और मीठा मशवरा भी दीजिए। 5 अगस्त 2016 को लंदन में 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर जाने वाली अजीम फनकारा की यादें आज भी उनके मद्दाहों के दिलों में ताज़ा हैं। 1938 में अलीगढ़ में पैदा होने वाली शमीम आरा ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की। इनकी पहली फिल्म कवाड़ी बेवा अगरचा बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकी, लेकिन इनकी अदाकारी ने नाजरीन और फिल्म साजों को मुतासिर किया और उन्हें मुख्तलिफ नौइयत के किरदार मिलते रहे। इनका फनी अरूज 1960 में फिल्म सहेली से शुरू हुआ, जिस पर इन्हें पहला निगार अवार्ड हासिल हुआ। इसके बाद शमीम आरा ने 80 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म नायला भी शामिल है। शमीम आरा की चंद मशहूर फिल्मों में देवदास, साइका, लाखों में एक, अनारकली, चिंगारी, फिरंगी, दुराहा और मुंडा बिगड़ा जाए शामिल हैं। फिल्म कैदी में इनकी फिल्माई गई फैज अहमद फैज की शोहराए आफाक नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग ने इन्हें अमर कर दिया। वहीद मुराद के साथ इनकी जोड़ी फिल्म बीनों में बेहद मकबूल रही और कई सुपरहिट फिल्में इन दोनों की जोड़ी की मनहूने मिन्नत थी। जाती जिंदगी में इन्होंने 4 शादियां की, जिनमें इनकी चौथी और आखिरी शादी मारूफ स्क्रिप्ट राइटर दबीरुल हसन से हुई, जो ताहयात बरकरार रही। 1979 में रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म तीसमार खान इनकी बतौर अदाकारा आखिरी फिल्म थी। उन्होंने जी और जीने दो, प्ले बॉय, मिसिंग हांगकांग और मिस कोलंबो
रैम्बो जैसी फिल्में बनाई और मिस कोलंबो जैसी फिल्में बनाई और पाकिस्तान की पहली कामयाब खातून हदायतकारा होने का आजाद हासिल किया। शमीम आरा ने हदायतकारी में 3 निगार अवार्ड हासिल किए जो इनकी हमाजहत सलाहियतों का एतराफ है। इनकी फनी खिदमात और लाजवाल किरदारों ने पाकिस्तानी फिल्म सनत को एक नई जहत दी और आज भी वो सिल्वर स्क्रीन की मलका के लक़ब से ही याद की जाती हैं। इनके इंतकाल को 9 बरस बीत जाने के बावजूद इनकी फनकाराना झलक आज भी फिल्म बीनों के दिलों को रोशन करती है। जब सरज़मीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। जिगर के कैंसर खास तौर पर हाइपाटूस सेलुलर कार्सिनोमा जैसे मोहलिक मर्ज से बचाव अक्सर मुमकिन है क्योंकि इसके 70 से 80% केसेस ऐसे अवामिल से जुड़े होते हैं जिन पर बर वक्त तवज्जो देकर काबू पाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी का मौसर इलाज और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जिगर के कैंसर के सबसे बड़े असबाब को खत्म करने में मददगार साबित हो सकती है। ये इक़दामात खास तौर पर इन अफराद के लिए अहम है जो पहले ही इन वायरसेस से मुतासिर हैं या हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल, फैटी लिवर डिजीजेस, डायबिटीज और मोटापा भी जिगर के कैंसर के नुमाया खतरे के अवामिल हैं। इन पर काबू पाने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और वजन में कमी निहायत जरूरी समझी जा रही है। बाज अनाज और खुश्क मेवाजात में पाए जाने वाले अफ्लाटॉक्सिन नामी जहरीले मादे जिगर के कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं, लिहाजा इनकी रोकथाम और मेयारी ग़िज़ा का इस्तेमाल भी अहम है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे अफराद जिन्हें जिगर के कैंसर का ज्यादा खतरा हो, इन्हें वक्तन फवक्तन अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवाने चाहिए ताकि बीमारी की बरवक्त तशखीस मुमकिन हो सके। साइंसदानों ने दुनिया का 48वां मुनफरद ब्लड ग्रुप गवादा नेगेटिव दरियाफ्त किया है जो अब तक सिर्फ एक खातून में पाया गया है। ये नया ब्लड ग्रुप पहली बार 2011 में एक ऑपरेशन के दौरान सामने आया जब मरीज के खून को किसी भी दस्तयाब ग्रुप से कबूल नहीं किया जा सका, जिस पर तहकीकात का आगाज हुआ। मुसलसल 14 साल की तहकीक के बाद मुहक्कीन ने दरियाफ्त किया कि इस नया ब्लड ग्रुप की बुनियाद पिग्स जीन में एक मुनफरद तब्दीली है जो इस ब्लड ग्रुप को दुनिया में मुनफरद और बेमिसाल बनाती है। साइंसदानों के मुताबिक ये दरियाफ्त खून की मुंतकली और मेडिकल साइंस में नए दरवाजे खोल सकती है क्योंकि इस किस्म के नायाब ग्रुप्स की शनाख्त से मरीजों के लिए बेहतर और महफूज इलाज मुमकिन हो सकेगा। इस हकीकत से खून के ग्रुपिंग के हवाले से हमारी समझ में भी इजाफा हुआ और इस आलमी सतह पर तिब में मस्बत असरात मुरतब होने का इम्कान है। अब मजीद तहकीकात जारी हैं ताकि इस नया ब्लड ग्रुप के दीगर मुमकिना केसेस और इसके असरात को बेहतर तौर पर समझा जा सके।
जहां में इंसानियत कहाँ है, जुल्मों सितम है जारी, हैवानियत रवा है, छीना गया है हमसे जीने का हक हमारा, बन के गए तमाशाई बस देखे जहां नजारा, कहते हैं ये रगों में बहते लहू के धारे, कोई साथ दे या ना दे हम साथ हैं तुम्हारे। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के 6 साल मुकम्मल। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में योम इस्तेहसाल कश्मीर आज भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में दफ्तर हारजा से डी चौक तक योम इस्तेहसाल कश्मीर रैली तहरीक आज़ादी कश्मीर के शहदा को खराज क़िद्दत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी एख्तियार की गई। हम पीसफुल मुल्क हैं और हम तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका कोई हमारी कमजोरी ना समझे, और वो हमने साबित कर दिया है बनियानुल मरसूम में। और आपने मार का हक जहां एंड हुआ, हम तमाम पड़ोसियों से अच्छे तल्लुकात के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान तसादम और जंग की जगह पे मुज़ाकरात और सफारतकारी को तरजीह देता है। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। थाईलैंड और कंबोडिया की अभी जंग हुई, उसमें भी यही कहा कि भाई जाओ बैठ के डायलॉग और डिप्लोमेसी को किया, मसला हल हो गया। तो पाकिस्तान का रवैया तहम्मुल और एहतियात का है। पाकिस्तान तनाज़ात और तशद्दुद को हवा नहीं देना चाहता। इंसानों के जहां में इंसानियत कहाँ है, जुल्मों सितम है जारी, हैवानियत रवा है, छीना गया है हमसे जीने का हक हमारा, बन के गए तमाशाई बस देखे जहां नजारा, कहते हैं ये रगों में बहते लहू के धारे, कोई साथ दे या ना दे हम साथ हैं तुम्हारे। जज्बा ये कम न होगा, ना हौसले झुकेंगे, कोई लाख हमको रोके मकसद से ना हटेंगे, आगे खुद इरादियत हम कश्मीर को लेके देंगे, एक होके हम रहेंगे, बेशक सब ये देख लेंगे। हर कूचे हर गली में मंजर है बेबसी का, बिखरी किसी की दुनिया, उजड़ा है घर किसी का, फिरते हैं हर कदम पर वर्दी में ये दरिंदे, मासूम है निशाना दिन रात संग दिली का, अब पहुंचेंगी आसमां पर मजलूमों की दुआएं, उतरेगी रब की नुसरत, बदलेगी रुख हवाएं। जज्बा ये कम न होगा, ना हौसले झुकेंगे, कोई लाख हमको रोके मकसद से ना हटेंगे, आगे खुद इरादियत हम कश्मीर को लेके देंगे, एक होके हम रहेंगे, बेशक सब ये देख लेंगे। कश्मीर कश्मीर मेरी जन्नत है, कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी शोलों में जल रही है, घर घर से हसरतों की मैयत निकल रही है, कैसे दबा सकेंगे जालिम भला उसे जो आजादी की दिलों में उम्मीद पल रही है, हर एक सांस अपनी
लिखेंगे अब लहू से हम दास्तान हक की। जज्बा ये कम न होगा, ना हौसले झुकेंगे, कोई लाख हमको रोके मकसद से ना हटेंगे। हके खुद इरादियत हम कश्मीर को लेके देंगे, एक होके हम रहेंगे, बेशक सब ये देख लेंगे। जब सरज़मीं ने पुकारा, सो जाना